आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज जो है फर्स्ट जो हम सेट प्रोवाइड किए हैं आपके टेलीग्राम चैनल हो या फिर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हो, तो वहाँ पे जो हम पहला हम सेट प्रोवाइड किया और आज हम लाइव भी आके बोले थे कि आज से जो आपका सोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पहला सेट का जो है सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो हम आज टोटल जो है मैथ कवर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन लग गया, आप घर से पढ़िए, मन से रहिए, है ना। आज थोड़ी सी आपको एक चीज ये दिक्कत आएगी कि हम डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में भी आपको सो ना हो, है ना, तो सो नहीं भी होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इस चीज को। फिर इंतजार खत्म होगी, फिर आपको जो है ना क्वेश्चन सारा चीज सो वगैरह आज पहला है ये इस अथी का, है ना, इस लॉकडाउन का, तो हम थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे हर चीज को और बड़ी मन से पढ़ेंगे है ना। नक्को टेंशन लेना है, तन्नी का भी टेंशन नहीं लेना है, बस मास्टरमाइंड आपके साथ है। और आपको पता है कि आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि यदि मास्टरमाइंड में हो तो मुस्कुराते रहिए, है ना, और ध्यान रहे। देखिए कितनों भी यदि आपने कुछ चाहा तो मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। एक चीज समझ लीजिए, है ना, चाहे वो लॉकडाउन लगे या कुछ और लगे या सर आपसे दूर हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, आपको खुद के लिए नहीं पढ़ो, बस उनके लिए जरूर पढ़ो जो आपको, है ना, आपको आपकी मंजिल पे देखना चाहते हैं, आपकी सफलता को देखना चाहते हैं, है ना। और उसको उसके लिए पढ़ना है जो आपको आपके सफलता से, है ना, जलने वाले हैं। और आपको पता है कि हमारी तो एक ये क्या है कि मतलब एक नारा है कि हंस बेटी चाहे रो बेटी लेकिन जाए हो तो तोरे। याद है ना अच्छा से, हंस बेटी चाहे रो बेटी लेकिन जाए हो तो तोरे। मतलब ये कि मतलब हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, है ना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है ना। इसलिए आइए जुड़िए मेरे साथ और अपने दोस्तों को जोड़िए लगातार, है ना, बेटर रहेगा। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द सारे बैच आ रहे हैं, सारे बैच जो बैच चल रही थी सारे बैच कंटिन्यू हम कर देंगे। और आज थोड़ी सी हम ये जो सेट दिए इस सेट का सोल्यूशन देने जा रहे हैं, वो मैथ वाला ही सिर्फ आज दे पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज समझिएगा, हमने आपको बार बार बोल रहा है कि आपके जितने भी दोस्त हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, सारे दोस्त को जो है ना लिंक शेयर कीजिए, जोड़िए, ताकि वो जुड़ सके। टोटल, है ना, हमने आपको बोला था रेलवे का एक टारगेट स्टार्ट होने जा रही है, जो हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और आपको पता है जो हमसे जुड़े होंगे उनको मेरी ऑफलाइन क्लास बहुत मजा आता है पढ़ने में, है ना। तो वही सेम मजा देने वाले हैं, बस थोड़ी सी यही दिक्कत है कि हम अकेले यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप सब, है ना, लाइव जब आएंगे तो और मजा आएगी। थोड़ी सी जो है ना भैया ये हम रिकॉर्ड वीडियो कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका जो क्लास चल रही थी, है ना, बहुत सारे क्लास ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन लेने के बाद में, बस आप कंटिन्यू रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास होगा 26 नंबर क्वेश्चन। हमने आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन आपको जो है मतलब शौक नहीं होगा, आप वैसे क्वेश्चन हमको सेंड कर दिए, क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगभग बंदे को याद होगा, नहीं तो आप पहले जाइए क्वेश्चन ढूंढिए, उसके बाद आइए, मजा आएगा पढ़ने में। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जिसे 7 to 9 एंड कह रहा है कि सर 901 को भाग देने पर रिमाइंडर कह रहा है कितना है, तो कह रहा है इसमें रिमाइंडर आपका 9 है और इसमें रिमाइंडर आपका 5 है। ऑप्शन को आप नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन को भी लेकर चलो। 15 है, बी में आपका कितना है, ये 16 है, सी में आपका 19 है और डी में आपका 20 है। अधिक टिक आउट करना, आप डायरेक्ट करोगे। देखिए क्या कर रहा है, वह अधिकतम संख्या बतानी जो, है ना, वह अधिकतम संख्या बतानी जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और इससे ये भी डिवाइड हो जाए। उससे भाग देंगे तो इसको भी करना, लेकिन कटेगा ना। ये कह रहा है जब इसमें भाग दिए तो शेषफल 9 आनी चाहिए, इसमें भाग में शेषफल 5 नहीं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सर यदि हम 5 घटा ले तो पूरा पूरी कट जाए। रिमाइंडर का अर्थ क्या, वो लास्ट में बचने वाली चीज है। रिमाइंडर का अर्थ क्या, वो लास्ट में बचे, तो लास्ट में बचे सर, लास्ट में जब बचेगा उस बचने वाली चीज को हम हटा देते हैं, जब हटेगा तो पूरा पूरी कट जानी चाहिए ना। हाँ जी, तो कहोगे ये बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे सर 7 to 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कहोगे सर 8 9 4 होगी ना। तो सिंपली कहेंगे सर दोनों कटनी चाहिए, वो कौन सी नंबर्स, तो कहेंगे सर इसमें सर 0 लेकिन इसमें 0, तो कहेंगे सर ये तो खत्म हो जाए 5 से, सर ये कटेगा ना, आप ये खत्म। और आपको पता है ना 19 से डिवाइड करने ले जाओगे तो मेरे ख्याल से ये, है ना, नहीं कटने वाली है
है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो आपको उत्तर डायरेक्ट कितना, मतलब मेरा कहने का ऑप्शन से आराम से टिक आउट कर लिए। और यदि आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप खुद से कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसका HCl जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मासा, है ना, निकाल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत कोई शिकायत एकदम कमेंट भर भर के भेजिए, है ना, ताकि बस हम, है ना, एनर्जी रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, बाप रे। एक क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन कुछ है नहीं यार, 27 में एक तरफ से क्वेश्चन बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना, अपना बारी का इंतजार करते रहिए, हंस बेटी चाहे रो बेटी, लेकिन ज्यादा तो छोड़े। कह रहा है कि 80 से लेकर के जो है ना 90 तक, 80 से लेकर के 90 तक में आपको बताना है कि जितने भी आभास संख्या इसके बीच आते हैं वो सभी संख्या का गुणनफल आपको बताना है। और आपको पता है इसके बीच जितने भी आभास संख्या वो लिखना पड़ेगा, तभी आप बताओगे इसके बीच जितने आभास संख्या और उसको गुना कर देना है, गुणनफल पूछा है। तो आपको सबसे पहला कितना, 71s 73s, है ना, 73s, है ना, उसका कैंसर 70, हाँ 79 होगा। यही 3 संख्या है जो 80 to 90 के बीच में, है ना, पढ़ते हैं आते हैं, और कह रहा है इस सब का गुणनफल बताना है, बस गुना कर लो आपको उत्तर आ जाएगा। वैसे देखो ऐसे प्रश्न को कभी जो है गुना मत जाओ करे ले, ऑप्शन को भी थोड़ा सा, अच्छा ऑप्शन देता का है, बता कितना ऑप्शन देता का, ऑप्शन इसीलिए देता है कि भाई देख तोरा कहता है, पता है कि कहता है कि ले तोरा क्वेश्चन दे दलियो और तोरा जो है उत्तरवो दे दलियो, है ना, 4 गो। अब तू यदि होशियार है तो उत्तर मार के आ जाए। अब बताओ क्वेश्चन भी उत्तर भी, अब इस चारों में सबको ढूंढना कि कौन सा उत्तर है। आप कहोगे सर ये तो होगा नहीं, क्योंकि गुना करेंगे यार, इतना छोटा थोड़ा गुना होगा कि। उसके बाद आप देखिए, अब आपको बताते हैं कि 9 3 27 से लास्ट के 7 के हिसाब से आपको या तो उत्तर ये जाएगा या तो ये उत्तर ये जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये सर ये गुना कर लाता है जल्दी से, तो गुना कर ले, नहीं तो ऐसे में तुम जोड़ो ना। देखो ये लगभग 70 के करीब है, ये 70 ये 70, यदि गुना करोगे 749, तो मेरे ख्याल से 749 भी करें तो मेरे ख्याल से इससे तो ज्यादा, 1000 से ज्यादा हो जाएगा। 1000 से ज्यादा होने का क्या उत्तर आपका नहीं चलेगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, 28 भी बड़ी आसान क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कुछ से तो बन गया हुआ होगा, क्या बनाया ना। अब क्वेश्चन 28 में क्या बोला है सर 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1 है ना 7 गुना 10, ये डॉट 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 इंफिनिटी, नहीं डॉट डॉट कहां तक है, अच्छा 5 पदों का योग है, तो 5वें पद की बात करें डॉट डॉट करेंगे तो कहेंगे सर ये कितना 4 बढ़ा है ना, देखो ये हर में 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ेगा, तो कहोगे सर अगला जो हो जाएगा ना 10 से चलेगा 4 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो कहेंगे सर 10 से हो जाएगा 13, 13 से हो जाएगा 16, अंतिम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 13 गुना 16, ये चलेगा। तो आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन तो आप खूब भरपेट बनाए होंगे। क्या होता है कि यदि इस प्रकार से प्रश्न हो तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, वो सबसे पहले 1 अपन उतना लिखते हैं, और बाकी हम कुछ नहीं जानते सर। 1 यानी 1 ये वाला बच जाएगा, 1/1 शुरुआत वाला 1/1, और फिर माइनस में अंतिम वाला बचता है, समझ आ रहा है ना। यानी 16 है तो कैसे 16 को बोलेंगे 1/16, बस इसे आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको उत्तर आएगा। कैसे 1/3 गुना, इसे कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, देख लो 15/16 आएगा, काटेंगे 5 टाइम्स कटेगा, यानी उत्तर कितना आएगा 15/16, यही आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोला है सर a प्लस बी इक्वल कितना है 12 है, और ए बी इक्वल कितना है 22 से। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। वैसे हर किसी को पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये आधारित हो रहा है। क्या लिखना चाहते हो तो लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है या नहीं होता, ये हमको सिर्फ समझा दो। जी सर एकदम से होता है, तो एकदम से होता है तो लगाओ। कहेंगे सर a प्लस बी का वैल्यू 12 है तो बराबर, हाँ 44 से माइनस 44, ये खत्म होगा, यानी आपका सही रिजल्ट कितना जाएगा, सो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन इतना जगह से दादा पोता वाला कहानी है कि दादाजी, एक चीज जान लो, एक समय ऐसा होता है कि दादा पोता में बहुत बड़ा गहरी मित्रता होती है ना, आपकी भी होगी, हम है ना, हमारी भी थी, और हमारी भी होगी, तुम्हारी भी, पढ़ ले मन से, है ना, तब नहीं तो कोई ने पूछेगा तो कहां से होगा, तो दादा कहां से बनेगा, है बहुत ध्यान दो, तो पढ़ोगे तब पूछेगा कोई,
कि अब हर किसी को चाहिए पैसा कहाँ है वाला और स्मार्ट। क्लियर है ना। क्वेश्चन हम नेक्स्ट में आ जाओ 30 में क्या बोला, बोला कि मेरे दादा 16 वर्ष पूर्व मुझसे कारण 9 गुना है ना 9 गुना है ना कारण 9 गुना अधिक आयु के थे। यानी कहेंगे सर हम थे और हमारे दादाजी, मतलब मैं लिख देता हूं आई ने बेटा रहे, मैं शुद्ध हिंदी दादाजी 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 ने बैल खरीदा था, नाना जी ने गाय। और ध्यान दो तो कह रहे ये कब का दिया हुआ है, तो कह रहे सर 16 ईयर्स एगो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है। इसका रेशियो कितना बोला, बोला सर हम 1 थे तो हमारे दादाजी 9 थे। लेकिन कह रहा है कि सर 8 साल के बाद, देखो लिखा हुआ साफ साफ, कह रहा है अब से 8 वर्ष पश्चात, देखो प्लस का अर्थ हम ये लिख रहे हैं कि है ना बाद में है, माइनस का पीछे एगो लेके चल रहे हैं। कह रहा है सर 8 वर्ष पश्चात मेरी जो आयु है ना, कह रहा है मेरी आयु के तिगुने हो जाएंगे। इसका अर्थ यदि हम उस वक्त 1 रहेंगे तो हमारे दादाजी जो रहेंगे वो कितने करेंगे, 3 रहेंगे। तो आपको पता है गांव देहात में कहावत है, कुछ भी फिल्मी लेकिन दीना बराबरी जी तो बोला कहानी, मतलब एक आदमी के लिए 24 घंटा है एक दिन में, तो सबके लिए 24 घंटा होता है। ऐसा नहीं केवल जो है ना 23 घंटा होता है, केवल है ना 25 घंटा होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि सर ये यदि ये 8 साल बाद गया है तो ये भी 8 साल बाद गया हुआ होगा, मतलब अंतर डिफरेंस समान होगा, ये गारंटी है। तो डिफरेंस समान है तो डिफरेंस समान करने का तरीका, वैसे डिफरेंस है नहीं समान, देखो डिफरेंस समान ही नहीं, तो डिफरेंस समान नहीं रहता है तो उसको डिफरेंस समान करने का तरीका बता चुके हैं हम आप सबको। नहीं तो समझ लीजिए नीचे का अंतर ऊपर गुना करते हैं, ऊपर का अंतर नीचे। बोलिए नीचे में अंतर कितने का है सर, 2 का है, तो 2 से गुना करो तो ये 18 चलेगा और ये कितना चलेगा, 2 चलेगा। यहाँ बताओ कितने का अंतर है, कहेंगे 8 का, तो 8 है कम 8, देखो जादू तुमको दिख रहा होगा है ना, 8 यहाँ 24, देखो अब 6 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। तो आपसे पूछा गया कि सर 8 वर्ष एगो है ना, 8 वर्ष पहले इनके आयु का रेशियो क्या होगा, है ना 8 वर्ष पहले बताना मेरी और हमारे दादाजी की आयु का रेशियो। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं कि सर दिया के तुलना दिया जो निकालो से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, सर दिया के तुलना दिया जो निकालो मल्टीप्लाई, फिर से 8 साल पहले लेके चलते हैं कि पहले रहना तो घटाएंगे सर, बात करना तो जोड़ते हैं। इस प्रकार से भी उत्तर लाते तो आप सबका आया भी होगा, एग्जैक्ट उत्तर है, गलत नहीं आया है ये हम बताते, लेकिन इसे आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्टकट मतलब आप और भी एकदम आसानी से बना सकते हो। वैसे भी आप बताओ कि कैसे यहां से यहां तक चलेंगे तो सर 24 बढ़ना पड़ा, बोलिए 8 साल पहले से 8 साल बाद कितना बढ़ना पड़ा, 24 24 का अर्थ है, और देखिए 24 बढ़ना पड़ा, लेकिन 8 साल पहले की बात करें तो यहां से बताइए 8 साल बढ़ना पड़ेगा। अरे सोचो नहीं यार कि 16 साल पहले से यदि 8 साल पहले की बात करेंगे तो कहेंगे सर 8 साल और बढ़ जाएंगे, नहीं समझे बात को, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि सर 4 वर्ष पहले हम 15 वर्ष के थे, कितना वर्ष के थे, 15 वर्ष के, ये साइड से बता रहे हैं 15 वर्ष के थे। तो बोलिए 2 वर्ष पहले हम कितना के थे, तो कहेंगे सर 2 वर्ष पहले से हम कितना 17 के थे, नहीं अरे देखो क्योंकि सर 4 वर्ष पहले, तो कहेंगे सर 2 और बढ़ेंगे तो कहेंगे सर अभी से 2 साल पहले हो जाएंगे, यानी यहां से 2 साल बढ़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 17 वर्ष का हो जाएगा। चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो उसी प्रकार से कहेंगे सर अभी हम है ना, उसी प्रकार से हम कहेंगे कि सर 8 साल से कितना 8 साल ये सॉरी 16 साल से पहले यदि हम 8 है ना 16 साल पहले से यदि हम 8 साल पहले आएंगे तो कहेंगे सर 8 साल बढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है यहां से यहां तक आए तो कितना बढ़े, 24 साल बढ़े, लेकिन अकॉर्डिंग रेशियो कितना बढ़ा, 6 बढ़ रहा है। तो कैसे 24 साल में 6 बढ़ा है तो 8 साल में 2 बढ़ा होगा, 24 साल में कितना 6 बढ़ा है ना, देखो हर कोई, तो 8 साल में कितना बढ़ा होगा, नेक्स्ट में आ रहा है ऐसे लिख दो सर 24 साल में कितना ये 6 बढ़ा है, सॉरी कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है। तो कहोगे सर इसको 8 बनाइएगा, 6 हम बार 8 लिख रहे हैं, तो कहेंगे इसको यदि 8 बनाइए यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी कहिए सर 2 साल में कितना 8 बढ़ेगा सर। तो जब 2 साल में 8 बढ़े तो कहोगे अभी कितना का है, हम कितने के हैं 2 का है, तो 2 साल बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 18 है तो 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 20, आराम से काटिए 1:5, दिस इज राइट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन में आया हुआ होगा मेरे ख्याल से। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है। 31 में बोला कि सर x इक्वल 4/9 है, मतलब 4 गुना है 9,999, और आपसे पूछा गया है आपको बताना 4x³ माइनस x अपॉन 2x प्लस 1, बढ़िया आसान क्वेश्चन है, 6x माइनस 3, इसका रिजल्ट आपसे मांगा है। देखिए उसका उत्तर क्या आएगा,
आपको कैसे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते सर, इसमें आप कॉमन ले लीजिए सर, कितना x, यदि हम x कॉमन लेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे 4x² बचेगा, जिससे आपको आ सकता है 2x का होल स्क्वायर एकदम से, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा तो आप 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, चलेगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, कहेंगे सर x, अच्छा ये q लिख दिए थे स्क्वायर हो, है ना, कहेंगे सर 2x प्लस 1, और आप एक चीज देखिए इसमें सर 3 कॉमन लेते तो मजा आ जाएगा, तो 3 अधिक कॉमन लेंगे तो कहेंगे सर 2x माइनस 1। आपको पता है ना कि सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू एम, यानी प्लस वाला भी कटेगा और माइनस वाला कटेगा, तो ये पूरा पूरी खत्म, काम खत्म। हम कहेंगे सर x बटा कितना आया है, कहेंगे सर 3 आया है, और x का वैल्यू कितना गिवन है, तो कहेंगे सर 4 को 9 दिया हुआ है, तो 3 से काटिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा सर 4 को 3, और दिस इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, बोला है x बराबर रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा रूट अंडर 3, और y इक्वल कितना दिया हुआ जी, तो y इक्वल दिया सर रूट अंडर 3 प्लस 1 बटा रूट अंडर 3। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है, तो सर पूछा गया सर x स्क्वायर बटे, है ना, x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x पूछा गया है, मतलब आपको लिख भी देते हैं, पूछा गया x स्क्वायर बटे y प्लस y स्क्वायर बटे x पूछा गया। मीन्स हम कहेंगे सर साफ साफ कहेंगे सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x y हम कॉमन ले लें, सो एलसीएम ले लें, तो कहेंगे सर x स्क्वायर सॉरी x क्यूब प्लस y क्यूब पूछा गया, ये पूछा गया ना। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ओझरा सा जाते हैं, जैसे लड़की के थी में ओझा जाता है ना मुझसे, तो वो चीजें पे ध्यान दोगे ना तो आप ओझराओगे, है ना, तो आपको ओझराना है नहीं। सिंपली से क्या करो, ऐसा करो कि तुम इसमें जो है ना आप x प्लस वाई निकालो, क्या आता है देखो, तो x प्लस वाई निकालो तो सर ये कट जाएगा, तो है ना, देखो ये वाला ये कटेगा नहीं कटेगा, देख लो अच्छा से, ये वाला और ये वाला कटेगा ना, तो बचेगा क्या आपका, कहें सर 2 को रूट अंडर 3 बचेगा। तुम ऐसा करो इसमें जो है ना आप x इंटू वाई भी निकाल लो, मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करना है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा, तो बता दो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कहेंगे सर आदि हम जोड़ेंगे तो कहेंगे सर e वाला पूरा और ये वाला गुना होगा, तो कहोगे सर a प्लस बी गुना a प्लस बी इंटू एम एस बी गुना होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना होगा, है ना, गुना क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी, तो यदि इसको स्क्वायर करोगे तब क्या मिलेगा 3 मिलेगा, इसको गुना करोगे तो 1 बटा 3 मिलेगा, तुम देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर यहाँ जो हमें निकल के आएगा 8 बटा शायद 3 आएगी ना। क्लियर है। अब जो हमको निकालना है, देखो जिससे एरो का निशान है अभी हमको निकालनी है ना, क्योंकि यहां से ये लाए और ये हमको निकालना है, तो कितना मजेदार से निकलेगा, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि सर ये x प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है, और नीचे में जो लिखा हो लिख देंगे x इंटू वाई, काम खत्म हो गया आपका जी, ब्लैक से हम लिख रहे हैं। आप कहिए सर यहाँ पे हम इसका मान रख लेते हैं ना, a प्लस बी का मान देखो ये है ना, तो इसका मान दे रखिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए हमें, क्यूब करो ना यार, कितना आ रहा है, कहेंगे सर ये 2 का क्यू 8 यानी 24 रूट अंडर 3 बनेगा, पूरा पूरा क्यू करें। अब यहां मान कितना रखे हो, तो यहाँ कहेंगे सर 8 बटा सर 3 रखेंगे सर, और यहाँ पे कितना सर रूट ये 2 रूट अंडर 3, फिर कहोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, सर 8 बटा 3, आपको कहोगे सर ये 8 बटा 3 से ये 3 से 3 कट जाएगा, क्लियर, कहोगे सर 8 दूनी 16 बचेगा, है ना, 16 रूट अंडर 3 घटेगा, और किसमें 24 रूट अंडर 3, 24 रूट अंडर 3 में से 8 रूट अंडर 3, ये 8 दूनी 16 रूट अंडर 3 घटेगा, तो बचेगा कितना 8 रूट अंडर 3, और आपको भाग भी तो देना है 8 बटा 3 से, 8 बटा 3 से, तो कहोगे सर ये कट जाएगा, यानी आपका रिजल्ट क्या बन गया है 3 रूट अंडर 3, दिस इज राइट आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है 33 में बोला है कि 2100 रुपया जो है कितना टाइम में, 2 टाइम में, कितने टाइम में कह रहा है 2 टाइम में, यानी 2 साल में कह रहा है कितना हो जाता है 2252 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि यदि 1% क्या बोला है, यदि 1% रेट जो है यदि कम कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है सर रेट बढ़ाएगा तो मेरा ब्याज बढ़ेगा,
और रेट घटाएगा तो क्या मेरा ब्याज घटेगा। और ये आपका मिश्रधन दिया हुआ नोट ऐसा है, यानी साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है। तो आपको अगर सर 2100 में सर हमको कितना मिला है, 2100 में 2352 मिला, इसका अर्थ कहने से पहले जो हमारा ब्याज था वो 252 था। और आपको पता है कि सर 1% का ब्याज बोला है, तो कैसे 2300 ये 2100 का 1% निकालेंगे तो 2100 का 1% तो आपका 21 होगा। और 2 साल का बोला है ना, तो 2 साल तक घटेगा, तो 21 दूनी 42 कम हो जाएगा, इससे बोला है कम करने के लिए, तो 42 कम कर लेते हैं हम, यानी हमारा कितना आ जाएगा 210। यही हमारा सही उत्तर, कितना आसान से बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोला, बोला कि एक संख्या पहले 20% घटाई जाती है और फिर 20%, पहले कहा है सर 20% ये बढ़ाई जाती है, फिर घटाई जाती है, फिर कह रहा 20% जो है बढ़ाई जाती है। तो आपको पता है कि एक मतलब बढ़ाया एक मतलब घटाया, सक्सेसिव पे चल रहा है, और सक्सेसिव जब चलता है तो आपको पता है सर प्लस माइनस ये जब एक मतलब घटे एक मतलब बढ़े, या एक मतलब बढ़े या एक मतलब घटे, तो वो हमेशा कमी ही होगी, घटेगी ही। और घटेगी कितना, तो ई दोनों का गुणनफल बटा 100, यानी ई दो गुना करें तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब कितना कहेंगे सर, यानी 4% घटेगा। और यही कह रहा है कि घट कितना रहा है, तो घट जो रहा है ये कितना बोला है 20 घटा है कितना, इसका अर्थ है कि एक मल्टीपल कितना चलेगा 4 चलेगा, कितना चलेगा 4। तो आपसे पूछा है आरंभिक संख्या क्या थी, तो कैसे परसेंटेज चल रहा है ना, तो 100 से तो काम बनाना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करोगे 100 से गुना कर लोगे, यानी आपका उत्तर 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आ लीजिए। 35 देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि एक वर्ग है ना, कि एक कक्षा में 2 वर्ग है, जिसमें कह रहा है एक में 20 विद्यार्थी, एक में कितना है 30 विद्यार्थी है। कह रहा है कि उन है ना, कह रहा है वर्गों में सफल होने वाले का प्रतिशत, यानी 1% कितना सफल हो रहा है, 80% सफल हो रहा है। इसमें कह रहा है कितना हो रहा है 60% सफल हो रहा है। क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना, कि आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर दिए थे। कह रहा है पूरी कक्षा बोलते ये दोनों का याद कीजिएगा, है ना, एवरेज रूल हम इसे बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं, एवरेज रूल। यदि ये कटता तो आप काटिए, है ना, दोनों को लिखिए, है ना, और ये निकालना है। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो मेरे ख्याल से जो मास्टरमाइंड में पढ़े होंगे उनको समझ में आ भी गया हुआ होगा, और बना भी लिए होंगे यार, है ना। तो बताया था कि सबसे छोटा फिक्स करना है, सबसे छोटा ये वाला है, इससे कितना ज्यादा है तो 20 गुना इसके ऊपर वाला करो, है ना, जो निकालो उसे भाग दे दीजिए, गुना उसके ऊपर वाला, इसके ऊपर 2 है ना, तो 2 से गुना करेंगे, और ये जो निकालो उससे आप भाग दीजिए, तो 5 से भाग देंगे, कितना कटेगा 4 बार में, यानी कितना 4 दूनी 8, प्लस है तो जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 68%। मेरे ख्याल से बढ़िया आसान क्वेश्चन था ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए। 36 में बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना है जी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कह रहा है 9 है। फिर बोला है सर ए प्लस बी बराबर कितना है, कह रहा है सर 3 है। तो आपसे पूछा 1/a प्लस 1/, एक इतना आसान क्वेश्चन कौन हो सके, बताओ तुमने पहले। हंस बेटी चेहरो बोल, अरे गधा 2 + 1 3 होला है, 2 का क्यू 8 प्लस 1 का क्यू 1 2, यानी कि इसे ए बी 1 2 पे रिप्लाई आराम से सेट हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर 1/2 + 1, यानी इसे हम बोलते हैं 3/2 की, और यही मेरे ख्याल से उत्तर जाना चाहिए, बढ़िया आसान है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या बोला है, बोला सर 7 आदमी 7 घंटे कार्य करके 7 दिन में 7 इकाई कार्य करते हैं, MDH/W हर किसी को पता है। सर 7 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिन में कितना 7 इकाई काम करता है। तब आपको बताना है सर कि 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम 5 दिन में कितना इकाई काम करेगा। बस आप तो सोल्यूशन कर ले यार। तो एक्स कितना हो जाएगा सर 5 का क्यू 125, देख क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, अरे हमको एक्स चाहिए तो इसको यहां करके इसको यहां भेज देते हैं, तो 49 की हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, बड़ी आसान क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं ना। क्वेश्चन है 38, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं ना। 38 में देखो क्या लिखा है, लिखा है कि सर √3 tan थीटा इक्वल कितना 3 sin थीटा। देखो अब तुम सब ऑलरेडी सेट में हो यार, इतनी तो माइंड चलनी चाहिए क्या, मतलब बूम बकाल दुनिया काल ऐसे कैसे चलेगा यार। पैसा के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको पता कि कुछ और मिलेगा,
तो जब कुछ और मिलेगा तो उसके लिए ज्यादा है ना, थोड़ी सी माइंड तो फ्रेश करना होगा ना। अब ये बताओ इसमें क्या हम एक्स्ट्रा तोड़ दें? नहीं कहोगे सर इसका तो सर फॉर्मूला ही होता है सर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो आप कहोगे सर इससे भी काटिएगा तो सर 1 कोस थीटा बचेगा, और इससे काटोगे ना √3 बचेगा। यानी आपको क्या मिला? तो हम कहेंगे सर हमें जो मिला है सर, कहेंगे सर कोस थीटा इक्वल कितना 1/√3 मिला है, सिंपल इसको उलट दो, ये भी उल्टा है। आपसे क्या पूछा है? हमसे पूछा सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको पता जब हम इसे तोड़ेंगे ये टूटता कैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर के फॉर्म में टूटता है रे। तो कहोगे सर 1 तो एगो ऑलरेडी माइनस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ एक कोस थीटा, तो तुम कहोगे सर 1 माइनस ये 2 गो सर कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है? आप आराम से पुट कर कोस थीटा का वैल्यू कितना 1/√3 है, तो स्क्वायर के साथ लगाओगे तो कितना हो जाए 1 माइनस 2/3, यानी कहोगे सर 1/3, यही आपका उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन में आप देखिए 39 क्वेश्चन देखिए 39 क्या बोला है? बोला कि सर एक हॉल है ना, एक हॉल है जो 20 मीटर का है ये लंबा और ये 15 मीटर का है चौड़ा। इसके कारण चारों ओर जो है ना एक पथ बनाया गया है ना, बरामदा बनाया गया चारों ओर, और ये इसकी चौड़ाई कितना गिवन है? इसकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर गिवन है। आपको पता है 2.5 पर इधर जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब टोटल यहाँ यदि लंबाई में तो बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? तो लंबाई में बढ़ गया सर 5 और चौड़ाई में कितना बढ़ा है 5। अच्छा पूछा क्या ये देख लेते हैं। अच्छा कह रहा है कि सर बरामदे में फर्श बिछाना है ना, फर्श बिछाने का खर्च जो आ रहा है प्रति वर्ग मीटर 3.5 रुपया आ रहा है, तो आपको बताना कुल खर्च। अच्छा बरामदा का ही सिर्फ खर्च मांगा है, एक चीज ध्यान रखना है ना, तो ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो अरे बड़का एरिया में छोटे एरिया घटाओ, तो बताओ यहाँ से आप 20 है तो 5 बढ़ेगा तो 20 बचे, ये 25 हो जाएगा, सॉरी 25, और ये बड़का चौड़ाई बताओ कितना हो जाएगा? ये सर 15 है ना सर, और इधर 5 बढ़ेगा तो 5 बढ़ जाएगा तो 15 20, तो आप कहोगे सर 5 कितना होगा 500, लेकिन अंदर वाला कितना है ये बताओ? कहें सर 20 और 15, तो 20 अब ना अधिक 15 करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा सर 300, यानी हम कहेंगे सर 200 रुपया, यानी 200 मीटर स्क्वायर निकल के आया है। और एक स्क्वायर का एक स्क्वायर का चार्ज कितना लग रहा है? तो कैसे 3.5 लग रहा है, कितना लग रहा है 3.5, तो ओवरऑल टोटल कितना लग जाएगा? कैसे यहाँ से काटिए 35 दूनी 70, यानी आपका 700 रुपया खर्च आएगा वो बरामदे में ये बिछाने का। कौन सी कालीन है या क्या फर्श बिछाने का, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए 40 में आपको क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है सर एक आप देखिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको शॉर्ट सॉल्यूशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। एकदम आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक चीज गौर कीजिएगा कि हम जितने भी क्वेश्चन सवाल हम बना रहे हैं ये सेट वाले, उसमें हम लिख बड़ी कम रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन सिर्फ लिख रहे हैं। बाकी तो आप यदि क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे साथ ऐसे ही छीट छाट करके उत्तर ले आएंगे। क्या कर रहा है कि ए का कितना 50% और डी का कितना कर रहा है 30% के बराबर। अरे सिंपली बोला यार ए का जो है 50%, डी का कितना 30% के बराबर। जब दोनों बराबर तो आप इंटरचेंज कर लो, यानी बी वाला ए में डाल दो, ए वाला कौन सी बी में डाल दो, आपका उत्तर हो गया 3:5। इसमें क्या लगा हुआ है? आइए क्वेश्चन नंबर 41, तो बढ़िया आसान क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला है? बोला सर x1 x2 और x1 x2 x3 एंड x4 का एवरेज कितना बोल रहा है? 16 बोल रखा है। कितना बोल रहा है? और कह रहा है x2 और x3 एंड x4 का कह रहा योगफल का आधा 23। अच्छा इसका देखो, इसका योगफल का आधा बोला 23, आदि योगफल का आधा 23 बोला है तो पूरा तो 46 होते कि नहीं होते। और कह रहा है 4 का योगफल कितना है? औसत कितना है? 16 है, तो यदि हम 4 से गुना करेंगे तो योगफल निकल जाएगा कितना 64। अरे गधा घटा ले उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। तो कितना हो जाएगा? कहीं से ये 814 मतलब 8 1 18, इसका उत्तर जाएगा। एकदम बड़ी आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा, आपको सरलीकरण बोला करेंगे। सरलीकरण करने का अर्थ है कि आपसे कहा है कि -1 बटा कितना है 27 है। इस पे पावर जो है कहा है आपको करने के लिए कि -2 बटा, और आपको पता है कि सर यदि ये माइनस में है, इसका पावर जो माइनस में है इसका तो इनवर्स बोलना करने के लिए,
तो यदि आप इन्वर्स करोगे, मतलब इन्वर्स करोगे ये उलट जाएगा, यानी -27 होगा। यानी आप इसे तो -27 पे पावर है ना, पावर 2/3। और आपको पता है सर ये जो चलता है ये पावर चलता है, पावर चलता है ना, और ये जो चलता है रूट चलता है। यानी कहने से आप रूट कीजिए कितना आ जाएगा, 27 को क्यूब रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। और 3 को स्क्वायर कीजिए कितना, 3 3 ही, नो दिस इज राइट आंसर। क्लियर है? कहा 1 to 300 तक आपको बताना कि 7 से विभाजित, देखो 1 से लेके कभी तक कहीं तक बोलेगा, और किसी से डिवाइडेड यदि पूछ दिया तो कुछ नहीं दिमाग करना, उसको खाली 7 से भाग जो आएगा उत्तर आ जाएगा। तो अंतिम वाला भाग देना है। तो 7 से भाग दो कितना, 7 चौक 28 और सदूनी 14, यानी उत्तर कितना जाएगा 42। भाग दे सकता है तू खुद भी, यार कोई मतलब इंजीनियरिंग करने पड़ेगा भाग देने में। क्वेश्चन में आप आ जाओ 44, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। कह रहा है सर 2 अंकों की एक संख्या जिनके है ना, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है जिनके इकाई अंक 3 है, तथा कह रहा अंक जो है तथा संख्या जो है अंकों के योग का 1/7 है। यानी संख्या जो है वो अंकों का योग का कितना है, 1/, तथा अच्छा संख्या के अंकों का योग का कितना है, 1/7। मतलब कहने से वो जो है वो आपका कितना है, 1/7 है। क्लियर? किसका है, तो कह रहा है वो संख्या का 1/7 जो है वो अंकों का योग है। आप यहाँ पे वैसे ऑप्शन ए में जाकर देखो कितना, ऑप्शन ए में कितना बोला है, बोला सर 83 है, बी में कितना है 36, सी में कितना है 63 है, डी में कितना है कहीं से 53। वैसे ये होगा नहीं, पूछिए क्यों, क्योंकि बोला है सर इकाई अंक आपका 3 होना चाहिए, तो या तो ई होगा या तो ई होगा। और आप एक चीज देखो क्या बोला है, संख्या के अंकों के योग का कितना, संख्या के 1/7 जो है अंकों का योग है। यानी यहां से साफ साफ पता चलता है कि सर अंकों का योग जो होगा संख्या का 1/7, तो यार संख्या का 1/7 में तो 7 से भाग तो लगनी चाहिए ना। ये कहते हो सर हिसाब से कटता है ना, हिसाब से कटता है ना, अगले देख लो ये संख्या 63 है ना, है कि नहीं 63, और 63 का 1/7 कितना होता है 9। देखो इसका अंकों का योग है कि नहीं, बस 45 देखिए लिख देते हैं पूरा, लिखा हुआ 42, 65, 18 है ना, 69, 29, 42, 48 है ना, 79, 25, आगे और लिखते हैं 24, 98, 87, 63, 27 और 27 के कारण माध्यिका बताना है। तो माध्यिका मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि सर जो डाटा दिया हुआ होता है उस डाटा को आरोही क्रम में पहले लिखते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में, और जो बिचला होता है वही हमारा माध्यिका होता है, या फिर बीच में यदि 2 को आ गया तो कैसे दोनों के जोड़ के दूसरे भाग करते हैं, हर किसी को पता है। वैसे ये बताओ कितना होगा, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 को है इसका अर्थ कैसा 7 गुना 7 गुना 7 7 14, यानी 8वां जो हो जाएगा वो माध्यिका हो जाएगा। तो करते हैं सर, सबसे छोटा कौन है सर, 17, कैसे 1 2 8वां लेके चलेंगे, आरोही क्रम लिख रहे हैं 1 2 2 2 2 2 2 2 2 बाद ये वाला 3 1 4 1 5 1 6 के बाद आपका 42 आ जाएगा, 7 और 8 आपका भी क्या 8वां क्या आ जाएगा 42, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस ऐसे काउंटिंग करो, क्या आरोही क्रम में सजाना है तुमको खाली पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आप है ना 46 में आइए। 46 से बोला कि आपको अच्छा ये बढ़िया सा ये तुम भी कर सकता है, लेकिन चलो आ गया तो बता देते हैं। कह रहा जब ये 37 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल अविष्ट का अर्थ है ना, अवशिष्ट का अर्थ है शेषफल, आपको शेषफल बतानी। मेरे ख्याल से इसको बताने से कोई फायदा है नहीं, वैसे सीखना चाहते हो चलो सीख लेते। कितना लगेगा 6 टाइम्स 6 से 42 के 2 छोतिया 18 18 4 22, तो रिमाइंडर कितना है, तो कहेंगे सर 4 इधर आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर 68 है ना। तो बताओ अच्छा इसमें भाग लगाए थे ना देखो इतने आसान से क्वेश्चन बन गया यार, बोल ये है। अब अगला बार भाग ही नहीं देना है
कहा कि सर जब 146 में जब हम भाग दिए तो रिमाइंडर कितना यही रहता 24। तो बताओ 246 जो भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आता है 24। तो बोलो 148 में भाग देंगे तो 24 का 2 कितना 26 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर। 2 ज्यादा तो 24 आया था, 2 ज्यादा हो जाएगा 24 2 26 रिमाइंडर वो ऑलरेडी से 30 से कम है। 47 में कह रहा कि एक कार्य का कितना 75% हिस्सा 9 दिन में करता है। तो आपको पता 75% जो हम लिखते हैं 25 से काट सकते क्या 75% को? हाँ तो 25 दिया 75 3/4 बोलेंगे। 3/4 कार्य 9 दिन में करता है तो याद कीजिए हम आपको सिखा चुके हैं। तो 9 चौक यानी ए जो है 36 दिन में कर रहा है ऐसे ही। ये चरतियां 12 ये 12 हो है ना चरतियां 12। और बी के बारे में क्या बोला है पढ़ लेते हैं देखते हैं। बी कार्य है सर 8 दिन में जो है उस कार्य का आधा करता। 8 दिन में आधा तो पूरा कितना 16 दिन में। तो याद होगा इसका एलसीएम लेंगे हम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम आपको होगा सर ये 48। तो ये इससे भाग दो ना कितना आ जाएगा 12 चौक 48 16 3 48। तो कह रहा है सर यदि वो दोनों मिलकर के काम करें तो कह रहा है काम का आधा हिस्सा कितना दिन। तो काम के आधे करना है मतलब 48 काम नहीं करना है कितना काम करना है 24 काम करना है कितना 2 मिल के करेगा। तो ये आपको उत्तर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 48 को भी देख लो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कभी भी दिक्कत आए तो थोड़ा सा जो है ना मतलब पीछे करके देख लो बेटर रहेगा है ना। 48 में देखो क्या बोला है बोला सर 24 120 और 22 का चौथा अनुपात पूछा मतलब चौथा डी डाल दिया। आपको पता है इस प्रकार चलता है ना जी भीड़ का गुना भीड़ से दूर का गुना दूर से। तो इससे कट रहा है कितना बार में 5 बार में। तो 20 बचे 100 यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 100। बढ़िया आसान क्वेश्चन था ये वाला। देखिए क्वेश्चन 49 में क्या करेगा अवरोध को छोड़कर बस की गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर अवरोध सहित हुआ गति कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्रति घंटा कितने से जब कभी भी ये पूछे ना कि बस प्रति घंटा या ट्रेन कोई भी वाहन के बारे में कि प्रति घंटा कितना देर तक रुका है क्योंकि ये जब दिया रहेगा तो आपको क्या ये रुकने का टाइम को लेकर के और बिना रुकने है ना रुकने के टाइम को हटा के आपको दिया रहेगा वेलोसिटी। तो जब ऐसे प्रश्न हो तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे तो जानते भी होंगे है ना। वही सेम चीज आपको बताने जाए जो मास्टरमाइंड पढ़ा होगा वही सिर्फ जानता होगा एक चीज बाकी तो बनाने के लिए हर कोई जानता होगा लेकिन जो शॉर्ट की बात बता रहे हैं है ना। तो ये होता है बड़का माइनस छोटका बटे बड़का नहीं सुना है क्या बड़ा माइनस छोटा बटे बड़ा यही होता है। आराम से करो उत्तर हम कहेंगे सर ये बोलो बड़ा ये का 60 और 45 है बड़का माइनस छोटा का कितना हो जाएगा 15 घटाओगे तो अब बटे बड़का यानी 60। देखिए घंटा में आता है आपको मिनट बनाना क्या करोगे ये 60 से गुना करना पड़ेगा 15 चौका 60 4 से काटोगे तो 15 चौका 60 यानी कहेंगे उत्तर हमारा क्या जाएगा सर 15 मिनट प्रति घंटा। 15 मिनट है जी सर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लो। 50 में क्या बोला है बोला सर एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर है समकोण त्रिभुज है जो कह रहा है क्यू पे समकोण। तो ये कहेंगे सर पी हो जाएगा और ये आर मान लेते हैं और आर को कितना बोला है सर आर को बोला है सर 60 डिग्री। तो यदि आर को 60 डिग्री बोलेगा आपको पता है सर tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है सर tan 60 जो इस्तेमाल किया जाता है ना tan 60 जो होता है वो कितना होता है √3 होता है बटे 1 कह सकते हो। तो आपको इसके सामने वाला √3 चलेगा सर और ये 1 चलेगा तो आपको पता है ये 2 चलेगा। हर किसी को पता है जो भी हमसे जुड़ा है। आपसे क्या बोला सर पी क्यू का वैल्यू कितना बोल रखा है सर क्यू आर का वैल्यू कितना है ना कह रहा है क्यू आर का वैल्यू कितना दे रखा है सर क्यू आर का वैल्यू जो कह रहा है सर 4√3 दे रखा है। क्यू आर बोले थे ये वाला जी है ना कह रहा है क्यू आर कितना ये √3। तो आपसे पूछा कि आपको बताना है कि पी आर का मान क्या हो मतलब पी आर बोले तो ये वाला। तो आपको सर इसको क्या बोला इसको सर बनाया है सर 4√3 बनाया है। तो 4√3 का इसमें 4√3 से मल्टीप्लाई किया तो 4√3 से मल्टीप्लाई किया करेगा तब ना एक में देखो एक में क्या करेगा गुना करेगा। तो कैसे इधर भी सर एक में ये आदि इसमें एक में गुना इसमें दो में गुना होगा। तो जब 2 में गुना करोगे तो कितना हो 4 दूनी 8√3 ये आपका उत्तर डी नंबर जा रहा है और यही आपका है ना सही उत्तर है। बताइए कैसा लगा पढ़ने में है ना। आपकी जो है ना मतलब राय आनी जरूरी है। और हाँ इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो ताकि जो है ना हमारी मनोबल बढ़ सके मतलब और भी बंदे सब्सक्राइब कर ले है ना नोटिफिकेशन ऑन कर ले बेटर रहेगा है ना। और बस आज थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा जो है मतलब
है ना, आज ये सिर्फ मैथ का ही सोल्यूशन दे पाए, बाकी टोटल सोल्यूशन आने वाला है। और हाँ, क्लास भी आएगी धनकुच्चर से, है ना। हमने बोला कि रेलवे खास इस ग्रुप डी के बारे में टारगेट कर चुके हैं। पहले आज जो आने वाला है वो आपका कौन सी एलजेब्रा वाला आने वाला है, एकदम लगे रहिए। और जो क्लास चल रही थी, है ना, वो भी स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट क्लास हमारा जो क्लास आएगी, है ना, जो 0 से हीरो लेवल तक का पहला आप बेचाने, है ना, पहला क्लास जो होगी वो आपका एवरेज वाला होगा। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।